तेरे पूजन को प्रथमे किए हैं, हे सिद्धि विनायक देवा। तेरे पूजन को प्रथमे किए हैं, हे सिद्धि विनायक देवा। सारे विघ्नों को तुम हरते हो, सारे विघ्नों को तुम हरते हो। कृति सिद्धि के दाता तुम ही हो। ओ वंदन तेरे शरण, वंदन तेरे शरण, चले आना गणपति। 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 शिव गौरा केवल, शिव गौरा केवल, चले आना गणपति। वंदन तेरे शरण, चले आना मंगल करण सदा। शिव गौरा के भोला दिवे, मंगल करण सदा। मन से करो नमन, मन से करो नमन, चले आना गणपति। वंदन वंदन तेरे शरण, चले आना गणपति। वंदन तेरे शरण, चले आना गणपति। वंदन तेरे शरण, चले आना गणपति। ओ शिव गौरा केवल, शिव गौरा केवल, चले आना अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। मोरिया मोरिया आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री। उपस्थित हुए सभी श्रोतागण, चलो आज सभी को मैं पुनः फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी आए हैं राम जी की कथा को सुनने के लिए, और
कथा को आरंभ करने से पहले चले हम गणेश की स्तुति करते हैं, पुनः हम फिर रामायण की सिमरन और कथा पर चले। ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शन्नो मित्राः शन्वरुणः शन्नो भवत्रिमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुभ्यो प्रतीक्षं ब्रह्मायसि तुभ्यो प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मा भवतु तद्भक्तारमवतु भवतु मां भवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जय ही सुमिरत सिद्ध हो गणराय पे गई
गुण प्रगुण गुरु गया पाचिता हो कर जो भजन गुण बहु सकला भानु मनोरथ हो विरायत जल बीच सभा कहियत धीरन हे भक्तवती का राम पदा नहीं परम प्रिय आई के आसन चरित भगवान सुधारित सुमन सुभाषि सुधार चले अरे बने करो देव करो संविधान किया हरे राम चंद्र जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की रामायण महाराज की राज प्रिय सत्य की सनातन धर्म की जय बोलो भाई सब संत की जय। एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। ठीक है, कृपया करके अपने स्थान से खड़े हो जाइएगा और चले हम रामायण की आरती है उसको करते हैं। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कली कलि कसिया की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कली कलि कसिया की आरती Thank you.
अरु भक्त साधव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि बखानी काग भटोर गरुड़ तेरी आरती रामायण कलिमल हरण विषयरत प्रीति भगत दार मुक्तवती हरि योग भवभूर अमीति तात मात सब विधि पुनीति आरती जय हनुमान लाला दुष्ट दरक रघुनाथ काला दोष जाके निकट न भागे अर्जन छूटे महाबलदाई लक्ष्मण के प्रभु सदा बहाई आरती जय हनुमान बड़ाई दुष्ट दरक रघुनाथ देवी रघुनाथ पधारे ओम जय शिव ओम काराय शिवा ओम काराय प्रभु जय शिवा ओम काराय रहमानी सदा शिव रहमानी सदा शिव हरे भाई धारा ओम जय शिवा ओम काराय ओम जय शिवा ओम काराय प्रभु जय शिवा ओम काराय हरे भागे धारा ओम जय शिवा ओम तारा अम्बे तू है जन्म के पारी जय दुर्गे कंकड़वाली तेरे गीत में गाए भारे मैया हम सब गाए तेरी आरती अम्बे तू है जन्म के पारी जय दुर्गे कंकड़वाली तेरे गीत में गाए भारे मैया हम सब गाए तेरी आरती मैया हम सब गाए तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं नारायणी
जबर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ठीक है श्रोताओं, अपने स्थान पर बैठेगा और आरती आपके पास आएगी तो आप आरती का दर्शन कर सकते हैं। राम वंदना, राम वंदना, राम वंदना, राम सकल सुख शांति, पावन जन भक्तन अवधपुरी प्रभु ने विराजत, जनक सुतायुत भूषण कानन। राम वंदना, राम वंदना, राम वंदना, राम वंदना, राम वंदना, राम वंदना। दीन ताप अरुणम मरण भयो, पूरी करत छन मेरे राजनी। भक्तवत चरण मन में भगवन, कृपा करहु से भव भांगन। राम वंदना, 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 राम वंदना। उपस्थित हुए सभी श्रोतागण, एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं।
श्रीमान और श्रीमती मनोज नायडू जी के द्वार पर। और रविवार से ये स्थान एक मंदिर बना हुआ है, जहां पर नित्य दिन हम लोगों ने भगवान की जो कथा है उसको सुना है, उनके संकीर्तन को वो गाया है, उनके नाम को जपा है। और जैसे कि मैंने सबसे पहले रामायण के माध्यम के अनुसार आप सभी को बताया था कि रामायण सुर तरु की छाया, यानी जो भगवान के भक्ति करने वाले होते हैं उनको सुर कहते हैं, और जो हरि की भक्ति ना करते हैं उनको असुर कहते हैं। तो सुर तरु की छाया यानी कि हम लोगों को तारने वाली कलयुग में अगर कोई चीज है तो वो है रामायण की कथा। और इसकी वैलिडिटी स्वयं जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी तभी पता लग गया था उनको। और ऐसे नहीं है, रामायण आज भी सिर्फ हम भारतवासी जो भारत से आए थे, फिजी, वहां से हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां कहीं पर गए, सिर्फ वहां पर नहीं, कितने गैर भारतीय भी रामायण को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको वो कथा मिलेगी जो हर परिवार में घटता है। वो कथा मिलेगी आपको जो हर एक राजनीति में घटता है, हर एक व्यापार में घटता है, और उनसे हर वो शिक्षा भी आपको मिल सकती है। कल बड़े ही सुंदर ढंग से राधे राधे बॉयज आए थे, उनको मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं टीम सरंग की ओर से। और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने राम और हनुमान जी का मिलन, जो एक भक्ति का स्वरूप है हनुमान जी, और 7 चिरंजीवी में से जो एक चिरंजीवी हनुमान जी, जिसको कलिकाल में भी माना जाता है कि वो आज भी है, और अन्य 6 चिरंजीवों के साथ वो इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार का। तो हनुमान जी को राम जी ने कहा था कि हे प्रिय भक्त मेरे, अब मैं वैकुंठ वापस जाता हूं, क्योंकि मुझे कृष्ण अवतार लेना है, पुनः आपसे वहां पर मुलाकात होगी, परंतु अभी त्रेता युग में ही मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि आपको कलयुग में रहकर राम नाम का प्रचार और प्रसार करना है। और राम जी की कथा, राम जी की कीर्तन के अलावा हनुमान जी को तो कुछ भाता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर राम जी की कथा हनुमान जी को मनाना हो तो राम जी को तो आना ही पड़ेगा, और अगर हनुमान जी को मनाना हो तो राम की जो महिमा है, राम की जो नाम है, उसको तो गाना पड़ेगा। तो ऐसे कथा में आते हो जब ना, तो कानों को तो आनंद मिलता ही है राम के नाम से, परंतु अपने जुबान को भी आनंद दीजिएगा राम का नाम जप कर। तो साथ में गाओगे? ठीक है ना, गाओगे ना? चलो, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। और एक बार राम और राम के नाम के बीच में हुई लड़ाई, और कौन खड़े थे लड़ाई के लिए? हनुमान जी। तो विश्वामित्र मुनि ने एक राजन को दिया श्राप, क्योंकि उन्होंने उसको आदर नहीं किया। तो राम जी से जब विश्वामित्र जी गए कि इन्होंने मेरा आदर नहीं किया, राम जी का गुरु है, तो राम जी ने स्वयं कहा, क्या चाहते हो गुरुवर? विश्वामित्र ने कहा, मैं इसको दंड देना चाहता हूं। ऐसा दंड, मृत्यु दंड। राम जी ने गुरु का आदेश पालन किया और कहा, ठीक है प्रभु, आज सूर्यास्त तक मैं इस राजन का मैं मृत्यु दंड दूंगा। राजन भागा भगाया कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, क्या सोल्यूशन है? तो उनको किसी ने बताया
कि इस 3 लोक में सिर्फ एक सलूशन है और उसका नाम है हनुमान जी। तो राजन आया हनुमान जी के पास, कहा कि ऐसा ऐसा है। हनुमान जी ने सुना, कहा चिंता मत करो, मैं राम जी का भक्त हूं, मैं एक सलूशन निकालूंगा आपके लिए। और उन्होंने अपने मैया अंजलि की सौगंध दी। देखो कैसा धर्म संकट आ गया। अब एक तरफ राम जी, जब शाम हुआ राम जी आ रहे हैं धनुष बाण लेकर राजन को मारने के लिए, और इधर हनुमान जी खड़े हैं छुप कर, छोटी सी रूप बनाकर उस राजन के पीछे, और मंत्र फूके जा रहे हैं। तो पहले राम जी आए तो हनुमान जी ने राजन से कहा, बस आप इस नाम को गाइएगा, बोलो राम 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 तेरे बोलो राम 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 तेरे बने के बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बने बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बने के बिगड़े काम। और राम जी आए तो देखा कि वो उसका नाम जप रहा है। तो अब राम जी बोला कि मेरा भक्त है, मैं कैसे इसको मारूं। तो पुनः दौड़ते गए विश्वामित्र के पास, कहा गुरुजी ये तो मेरा भक्त है, मैं भक्त का वध तो कर नहीं सकता। विश्वामित्र और क्रोधित हुए, कहने लगे मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरा आदेश पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब राम फिर दौड़े। इस समय हनुमान जी ने उनके राजन के कान में मंत्र फूका सीताराम दोनों का, और जैसे राम जी आए तो राजन गाने लगा, बोलो राम 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 तेरे बने बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बने बिगड़े काम, राम राम तेरे बने बिगड़े काम। और संग में गाने का क्या, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सभी लोग गाइएगा, बड़ा आसान सा भजन। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे, सीताराम पड़ गए। अरे मेरा तो छोड़ो, ये तो जानकी जी का भी भक्त है, क्या करूंगा मैं। और हनुमान जी छुप कर बैठे हैं, अपनी प्रभु की लीला, अपनी प्रभु के नाम का जो गुण है वो गा रहे हैं। राम जी तीनों लोक के जो विधाता है, रघुकुल का जो राजा है, स्वयं अपने नाम और अपने कर्तव्य के पीछे ऐसे धर्म संकट में पड़े हैं। राजन जोर जोर से गाने लगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम बोलो सीताराम भज मन प्यारे, सीताराम सीताराम बोलो सीताराम भज मन प्यारे, सीताराम। और महादेव ब्रह्मा सब देखे कि राम इतने व्याकुल हो रहे हैं, तो दौड़े आए, विश्वामित्र को शांत किया कि अब शांत हो जाओ, ऐसे भगवान को दौड़ा रहे हो, उनके और नाम के बीच में ये ठीक नहीं है। और तब हनुमान जी पीछे से निकल कर आए और कहने लगे, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम
अंत में निकला, आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। एक बार फ्रेंड्स बोलो सियावर रामचंद्र की। तो श्रोताओं, वही नाम को हम जप रहे हैं और वही नाम के आधार पे रामायण जो हम गाते हैं, उनसे जो गुण होता है उसको अपने जीवन में धारने से हम अपना जीवन को सुलभ बना सकते हैं। रामायण में हर एक रिश्तों की कहानी है और एक ऐसा रिश्ता अनुपम जिसको दोस्ती का रिश्ता भी कहते हैं, फ्रेंड भी कहते हैं, सहेली भी कहते हैं। और कहते हैं कि अगर दोस्त आपका पिता का होता है ना, तो पुत्र के लिए वो पिता समान पूजनीय भी होता है। और एक ऐसी ही कथा को आज हम आपके समक्ष करेंगे, जहां पर संभवतः आज की जो पीढ़ी है, आज की जो नौजवान है, ये संभवतः कुछ हद तक इसको भूल रहे हैं कि आदर सम्मान कहां कब किसको देना चाहिए। और अपने से बड़ों को तो हम अपने संस्कार में हमेशा आदर देते हैं। इसलिए जब भी किसी को मिलते हैं, पहली बार भी मिलते हैं, तो आंटी अंकल वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारे धर्म का एक प्रतीक है और इसको धारण करना हमने शुरू से सीखा है। तो चले, आज कथा है राम जी की मिलन उस जटायु से जो घायल पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो एक नेक सीता जी को बचाना चाहता था रावण के चंगुल से। परंतु उससे पहले राम से दशरथ, क्षमा कीजिएगा, राम से जटायु कह रहे हैं कि किस तरह से मैंने आपके पिता से मिला था। चलो उस संदर्भ को थोड़ी सी गाते। बोले दशरथ सुनो गिद्ध राजा, परिचय अपना हमसे बताया। दशरथ सुनो गिद्ध राजा, परिचय अपना हमसे बताया। विष्णु के वाहन गरुड़ी के भाई, अरुणि का पुत्र मैं नाम जटायु। बोले दशरथ सुनो गिद्ध राजा। और श्रोताओं, ये कहानी उस समय की है जब राजा दशरथ कुमार थे। और आप सभी को पता होगा कि राजा दशरथ के पास शब्द भेदी बाण का मंत्र था, जिससे उन्होंने अकस्मात श्रवण कुमार की प्राण ले ली थी। तो जटायु कहते हैं कि सुनो राम, मैं तुम्हारे पिता को तब से जानता हूं जब वो आए थे इसी स्थान पर, पंचवटी जब वो आए थे, और जो शब्द वेदी बाण का जो मंत्र है उसको जपने के लिए 7 दिन वो यहाँ पर थे। और तब मैं आया था, तब उनसे मैं मिला था। और अपना परिचय देते हुए राम जी से कहते हैं कि मेरा नाम जटायु है, मैं गरुड़ के जो भाई है, विष्णु का जो वाहन है गरुड़, जिसको अंग्रेजी में हम ईगल भी कहते हैं, उसका जो भाई जिसका नाम अरुण है, मैं उसका पुत्र हूं। और ऐसे जब राम जी सुनते हैं तो और पूछते हैं कि बताओ ऋषिवर क्या हुआ था। तो ऋषिवर कहने का भाव यह है कि उनको इज्जत दे रहे हैं अपने पिता समान। और जटायु कहते हैं कि खरदूषण के कुछ सैनिक जब तुम्हारे पिता यहाँ पर शब्द बेड़ी बांध की तपस्या कर रहे थे, तो खरदूषण के कुछ सैनिक उन पर आक्रमण करते हैं। मनुष्य को देखते हैं राक्षस, तो एक ही चीज सोचते हैं कि मैं इनको खा लूं। और फिर मैं पक्षी आया और उनको सहायता की, और मैं और दशरथ उसी समय से मित्र बन गए। और दशरथ जी ने मुझसे कहा था कि
ये जो मित्रता है ये जन्मों जन्मों तक चलेगी। तो ऐसे परिचय देते हुए राम जी को जटायु कहते हैं। बोले दशरथ सुनो इस राजा, चलते अपने नाम से बताना। बोले दशरथ सुनो इस राजा, चलते अपने नाम से बताना। विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई, अरुण का पुत्र मैं नामी जटायु। बोले दशरथ सुनो इस राजा, चलते अपने नाम से बताना। सुनो इस राजा, चलते अपने नाम से बताना। एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। और ये राम जी को जटायु उस समय अपना परिचय देते हैं जब राम, लक्ष्मण और सीता, अभी सीता का हरण नहीं हुआ है, उस वक्त जब पंचवटी से गुजरते हैं। राम सीता और लक्ष्मण पंचवटी में ही अपना प्राण कुटी बनाया था, वहीं से तो हरण हुआ था। परंतु अब हम कथा की ओर चलते हैं, अरण्य कांड की कथा, जहां पर सीता को हर कर दुष्ट रावण लेकर जा रहा है। और सीता राम की वियोग में ऐसे विचलित हो रही है, व्याकुल हो रही है कि तीनों लोगों में मैया की जो आवाज है गूंज रही है। मां जितने वन है, जितने वनस्पति है, सबसे जोड़ जोड़ कह रही है कि कोई तो मेरी सहायता करो। संत कहते हैं कि मैया जगत जननी है, उनकी आवाज को सुनकर तीनों लोगों में से कोई नहीं आता है। परंतु अगर कोई आता है तो वो कौन है? जटायु। जटायु पक्षी है। कैसा पक्षी है? गिद्ध, अंग्रेजी में जिसको हम वल्चर कहते हैं। अब अगर आप वल्चर के विषय में जानते हो तो वल्चर कैसा पक्षी है? वल्चर एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपना जो आहार है वो मरे हुए मांस या सड़े हुए मांस का करता है। मत कहने का भाव यह है कि उसमें कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना, पर उतना उसको समझ है कि क्या सही है क्या गलत है। और उनको ये पता है कि दशरथ से मैंने मित्रता की है तो जो वचन है उसका मुझे पालन करना है। कभी कभी ज्यादा ज्ञान आ जाने से लोग तर्क करना बहुत ज्यादा कर देते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान को दिखाना होता है। ऐसे एक समय एक गांव से एक लड़का गया पढ़ने के लिए, शास्त्र को तर्क करने में, मतलब जो ये शास्त्र है, जितने भी ग्रंथ है, उसको डिबेट करने की पढ़ाई की उसने। तो लौट कर आया घर पर, माँ बड़ी खुश हुई, हमेशा होती है हम सबकी जननी, बेटे को, बेटे या बेटियां हो, उन पर जो प्यार न्यौछावर करने और खुशी जो न्यौछावर करने वाली, जितना माँ करेगा शायद पिता उतना नहीं करेगा। तो बड़ी खुश हुई माँ, दौड़ी दौड़ी आई और अपने बेटे को लड्डू लेकर आकर दी और जल दिया। पिता भी वहीं पर थे। बेटा ने दोनों का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद ली। तो बाप जाकर थोड़ा दूर पर बैठ गया। बेटा लाड लगा रही है माँ को, कैसा था तुम्हारा एजुकेशन, कैसा पढ़ाई था। अब बेटा सोचने लगा कितना पढ़ लिया हूं, अभी कुछ माँ को प्रूव नहीं करूंगा तो माँ सोचेगी क्या। तो बेटा कहने लगा माँ से कि माँ बताओ कितने लड्डू है। तो माँ ने कहा 1 2। बेटा ने कहा 1 + 2 3 होता है। तो माँ ने कहा दिखता तो 2 है, 3 कहा तुमको पता। ये तर्क कर रहा है, 1 + 2 3 होता है। बहुत देर ये चला तो बाप उठ कर आया, अपनी पत्नी से कहा प्रिय तुम भी पागल हो, 3 तो लड्डू है यहाँ पर। एक उठाया पत्नी को दिया, एक खुद खाया, बेटा से कहा तीसरा वाला तुम खाओ।
कहने का भाव यह है कि कभी कभी जिसको एजुकेशन नहीं होता है पर उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज होता है, और जटायु वही करता है। पर कितने साल पहले उन्होंने जो दशरथ से दोस्ती की, एक मित्रता बनाई थी, आज जब उनके वर वधु पर, उनकी जो बेटी पर, कुल की वधु जो है उन पर जब आज दुख आई है, तो कोई नहीं आता है। वो जगत की जननी है, तीनों लोगों की माता है, परंतु उनको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आता है। और आता है केवल एक, वो भी जो पक्षियों में सबसे अधम है, सबसे नीच जाति का है, जटायु। और रावण से युद्ध करता है जटायु, तब तक युद्ध करता है जब वो खुद अपने पंखों तले उड़ नहीं सकता है। और राम जी लक्ष्मण बस वन में पंपापुर की ओर आ रहे हैं सिया की खोज में। और ऐसे में जटायु को देखते हैं कि वो भूमि पर पड़ा है अति घायल रूप में, और उसके देह से सारा रुधिर खून जो है वो बह रहा है। लखन जी देखकर राम जी से प्रश्न करते हैं, आगे की कथा चौपाई से। मेरे घर चले आना हे राम रघुराई, मेरे घर चले आना हे राम रघुराई, कहे तुलसीदास गोसाई, चरणों की वंदन निज दिन करता, किस विधि में तुम्हें रिहाई, चरणों की वंदन निज दिन करता, किस विधि में तुम्हें रिहाई। मेरे घर चले आना है राम रघुराई, मेरे घर चले आना हे राम रघुराई, कहे तुलसीदास गोसाई, चरणों की वंदन निज दिन करता, किस विधि में तुम्हें रिझाई, चरणों की वंदन निज दिन करता, किस विधि में तुम्हें रिझाई। कहत राम लक्ष्मण ही बुझाई, कहु कीन युदयाई, आगे काज दे देखा, रत रानी करने देखा, कहे तुलसीदास गोसाई, चरणों के बंधन निज दिन करता, निज विधि में रिझाई, चरणों के बंधन निज दिन करता, निज विधि में रिझाई। करे सरोज सिर पर तेरो, कृपा सिंधु रघुवीर, निरति राम छवि धाम मुखा, विगत भई सब तीर, सियावर रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम सियावर रामचंद्र की। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्रोताओं की, कहते राम लक्ष्य मन ही बुझाई, काहू कीन युद्ध यही ठाई। और जटायु को देखकर लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं
किसने युद्ध किया यहाँ पर? क्योंकि लक्ष्मण गुस्से वाले थे और हमेशा उनको अपने क्षत्रिय होने का बड़ा प्रभाव रहता था। तो दया के सागर राम जी ने कलश को हाथ में रखा और जटायु के सिर पर थोड़ी सी गंगा छिड़की और फिर जटायु देखा कि साक्षात नारायण भगवान विष्णु के अवतार राम जी खड़े हुए हैं उनके साथ। जटायु के उस हाल में देखकर जटायु ने राम जी से पूछा कि आप हो कौन? राम जी ने अपना परिचय दिया और यह बतलाया कि मेरी पत्नी को हर कर रावण लेकर गया है। किस दिशा में लेकर गया है मुझे नहीं पता है। और फिर राम जी से जटायु कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे पास बैठो, मैं आपको सारी वृतांत बताता हूं कि क्या हुआ। जटायु कहने लगे श्रोताओं कि वही दुष्ट रावण दक्षिण की ओर सीता को हर कर लेकर गया है। मां विलख विलख कर रो रही थी, आपके नाम पुकार रही थी। रास्ते में ये मुद्रिका गिराई और एक दो मुद्रिका जटायु माता की ओर से, या जो माता ने गिराया था, राम जी को भेंट करते। राम जी वहीं पर सहम कर बैठ जाते हैं, दुख हो जाता है उनको और कहते हैं राम जी से जटायु कि हे भगवान, मुझे अपने शरण में ले लो। राम जी उनको अपनी गोद में रखते हैं और जब उनसे वृतांत सुनते हैं जटायु कि कैसे दशरथ उनके पिता से वो मिले थे, तो राम जी इतने गदगद हो जाते हैं, आंखों में नीर ऐसा भर जाता है उनका, आंसू आ जाते हैं परंतु आंसू गिरता नहीं है। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं और पूछते हैं कि हे भाई, ये कैसा दुख है तुम्हारा कि आपके आंखों में आंसू आ रहा है परंतु आंसू गिर नहीं रहा है। तो राम जी कहते हैं, ये घाव देख रहे हो लखन जी, हमारे नेत्रों में नमक होता है, अगर ये अश्रु की धारा उनके घाव पर गिर गया तो उनको और तकलीफ होगा। जो पुत्र अपने पिता को दुख दे, ऐसा तो मैं हूं नहीं। अनुपम दृश्य, जो दशरथ राम जी को लाड दिया, पलना में झुलाया, परंतु राम जी उनकी अंतिम क्रिया में नहीं पहुंचे और एक कर्म के कारण एक अधम से अधम पक्षी आज राम जी के उस सौभाग्य को पाया है जहां पर वो राम जी को क्रिया करेंगे। आगे की चौपाई में देखते हैं श्रोताओं। जन्म का है वो संगम, राम रतन सीता में भवधन। एक है पौरुषी एक समर्पण, एक है रूप तो दो जानन। राम है लोचन सीता देशी, राम है बादल सीता देशी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। Ram
भगवानी तन राख्यो तारा मलन रहत अब पाई हारा राम लोचन सीता देखी राम है बाबा सीता देखी सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सीता हरण पिता छड़ा तोहरे एक बार प्रेम से सियावर रामचंद्र की। और लखन की ऐसे बात सुनकर राम जी जो उत्तर देते हैं, जटायु उनसे अति पुलकायमान शरीर लेकर गदगद सरोवर में बोलते हैं कि हे भगवान, अब मुझे बस तुम्हारा धाम ही जाना है। राम जी कहते हैं नहीं जटायु, अभी तो मुझे आप पिता समान मिले हो। और जैसे पिता का वचन सुनते हैं जटायु पूछते हैं अरे कहो मेरा मित्र कैसा है। तो राम जी कहते हैं वो तो स्वर्ग में वास ले लिए हैं और अब आप ही मेरे पिता हो, इसलिए मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा सारा शरीर मैं ठीक कर दूंगा। जटायु कहते नहीं भगवान, मुझे बस कहीं नहीं जाना, अब आपके धाम ही जाना है, मुझे यहां नहीं रहना है। और दूर दूर पर पड़े जटायु के जो पंखे हैं वो फड़फड़ा रहे हैं कि मैं भी राम जी के गोद में जाऊं। तो लखनलाल देखकर राम जी से कहते हैं कि आप इसको भी शरणागत ले लो, क्योंकि ये भी तो जटायु के भाग है। और जटायु कहते हैं हाँ जी भगवान, क्योंकि अगर ये मुझसे जुड़े होते तो मैं आपके पास चलकर आता, आज ये कटे पड़े हैं इसलिए आप मेरे दोहराए हैं। मतलब ये है कि श्रोताओं, अगर आप भक्ति करते हो, अपने आप को भक्त मानते हो, तो आपका दुख भगवान देख रहा है। विचलित मत हो, धैर्य धारण करो। धार्मिक इंसान की 10 लक्षण होते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस द वर्च्यू, राइट, अंग्रेजी में कहते हैं। तो धैर्य धरना सीखो, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। और आज राम जी जटायु के पास आए हैं, उनको पिता का दर्जा दिया, अपने गोद में सुलाया। गोद में सुलाने के बाद जटायु को ऐसा महसूस हुआ कि वो जैसे परम धाम ही है। और पुनः राम जी ने लक्ष्मण सहित उनका अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया भी किया। और जटायु एक सुंदर सा देव रूप धरकर और पुनः प्रभु श्री राम जी के धाम को चला गया। सीखने की बात यह है, रिश्ते बनते हैं निभाने के लिए, और जब रिश्ता बना लो तो उनको निभाना भी सीखो। निभाने के लिए आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जहां पर 2-3 बर्तन होता है वहां से आवाज आती है, तो उसको सहना समझना सीखो। और जब रिश्तों को निभाने की बारी आए तो उनको अपने हृदय से निभाओ। जीवन में सेल्फिश बनना, उससे
उस तरह से मत निभाओ। तो जटायु सोचो, ना एजुकेशन ना कुछ, एक अधम जाति के पक्षी, पर कर्म सर्वोत्तम। और राम जी उनसे कहते हैं कि मैं तेरे पास चलकर आया, मैं तुम्हारे पास चल के आया हूं जटायु, ये तुम्हारे कर्मों के कारण से है। तुम्हारे कर्म ऐसे पुनीत पावन थे जिसके कारण से मैं आपके पास खींचा चले आया। और राम जी को वहां से पुनः लक्ष्मण राम जी उनको विदा करके अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो श्रोताओं, चलिए आज छोटी सी कथा जो थी इसको हम यहीं पर विराम करते हैं। चलो कथा विसर्जन का पाठ करते हैं और पुनः आगे की कार्रवाई। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीतान सदा करे हो कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की रघुकोट अपराध।
सभी को सीताराम रामचंद्र की तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु च सखा तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रविणं तुम ही हो, तुम ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम ही हो सर्वं मम देव देवा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति वनस्पत्या शांति ईश्वरेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व ओम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर